नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है शक्ति संसाधन। बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने वन और वन्यजीव संसाधन तथा खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम शक्ति संसाधन को जानते हुए उसके प्रकारों की बात करेंगे। इसके बाद कोयला, कोयले का वर्गीकरण, पेट्रोलियम, तेल क्षेत्र का वितरण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है। मानव सदियों से अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैव और अजैव रूपों का प्रयोग करते आ रहा है। मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपने शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, फिर पशुओं को परिवहन के रूप में उपयोग में लाया। मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के बढ़ने के साथ ही ऊर्जा या शक्ति के भी नए नए स्रोतों की खोज हुई। इसी प्रकार कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ। शीघ्र ही इसका प्रसार पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी हो गया। समय बीतने के साथ ऊर्जा के नए स्रोत विकसित होने लगे। पेट्रोलियम ने कोयले का स्थान ले लिया। फिर धीरे धीरे परमाणु शक्ति और ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी आविष्कार हुआ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शक्ति संसाधन के प्रकारों को जानते हैं। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला प्राथमिक ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मी खनिज। और वहीं दूसरा है गौण ऊर्जा, जैसे विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है क्षयशील शक्ति संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक शक्ति। और दूसरा है अक्षयशील शक्ति संसाधन, जैसे प्रवाही जल, पवन, लहरें, सौर शक्ति आदि। इसके अलावा संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी ऊर्जा के दो स्रोत हैं। जैविक ऊर्जा, जैसे मानव और प्राणी शक्ति, और दूसरा है अजैविक ऊर्जा, जैसे जल, पवन, सौर तथा ईंधन शक्ति। समय के आधार पर पारंपरिक शक्ति, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, और दूसरा है गैर पारंपरिक शक्ति, जैसे सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा। आइए बात कर लेते हैं कोयले की। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया है। बच्चों, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रासाइट की। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक होती है। यह जलने पर धुआं नहीं देता और देर तक ऊष्मा प्रदान करता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है तथा यह धातु गलाने में भी काम आता है। अगला है बिटुमिनस। इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा रहती है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। कोयले का अगला प्रकार है लिग्नाइट। यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% तक होती है। यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगला है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। यह पूर्वी दलदली भागों में पाया जाता है। बच्चों, भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है गोंडवाना समूह। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन का 99% कोयला यहां से प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था।
अर्थात 20 करोड़ वर्ष पहले निर्मित कोयले को यहाँ से निकाला जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है: दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वारघा गोदावरी घाटी। कोयले के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है। यहाँ देश का 30% से भी अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है तथा यहाँ से कोयले का उत्पादन 23% से भी अधिक होता है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा तथा रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख भंडार हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयला निकाला जाता है। इसके बाद आता है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। इस युग में बना कोयला नया और घटिया किस्म का होता है। भारत का 2% कोयला तृतीय काल या फिर टर्शियरी काल के क्षेत्रों से निकाला जाता है। ये क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड आदि राज्यों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार 17 अरब टन है। बच्चों, आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादित करता है, अर्थात भारत विदेशों से पेट्रोल का आयात करता है। भारत में पहली बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए और बाद में डिगबोई, खंबात क्षेत्र तथा मुंबई हाई से भी तेल का पता चला। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। यहाँ 1866 में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। मुख्य उत्पादक डिगबोई, नाहरकाटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि हैं। अगला है गुजरात क्षेत्र। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कोसांबा तथा मेहसाना आदि हैं। इसके बाद है मुंबई हाई क्षेत्र। यहाँ अनुमानित तेल का भंडार 80 करोड़ टन है। यहाँ सागर सम्राट नामक जलयान पानी के भीतर तेल खोदने का काम करता है। अगला क्षेत्र है पूर्वी तट प्रदेश। यहाँ नारीमनम और केविलतपल कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी तेल की खोज हुई है। अगला क्षेत्र है बाड़मेर बेसिन। यहाँ मंगला क्षेत्र से 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने शक्ति संसाधन के प्रकार के बारे में जाना। इसके बाद कोयले के बारे में जानते हुए उसके वर्गीकरण की बात करी, साथ ही पेट्रोलियम के बारे में चर्चा की और तेल क्षेत्र का वितरण इस बिंदु पर भी चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस, जल विद्युत परियोजनाएं, ताप शक्ति, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत तथा शक्ति संसाधनों का संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।